पेपर 3 नावल 2018 latest paper Punjab University. We are going to tell you with our notes. Question 1. Discuss in detail how Jane Austen uses satire and irony in Pride and Prejudice. डिस्कस करें डिटेल के साथ किस तरह जेन ऑस्टन ने तंज का और फिर तंज का इस्तेमाल किया प्राइड एंड प्रेजुडिस में। क्यों किया तंज का इस्तेमाल? टू क्रिटिसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मुख्तलिफ पहलू इंग्लिश सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं को 19वीं सदी में इंग्लिश सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलू को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए जेन ऑस्टन ने स्टायर एंड आयरनी की डिवाइस को इस्तेमाल किया, यानी कि तंज किया है उसने 19वीं सदी की इंग्लिश सोसाइटी पर। सिंपल, नो डाउट देयर इन नावल रेडिकलस कैरेक्टर्स हैं, क्रिटिसिज्म ऑन हाई क्लास, जैसे मिस बिंगले, लेडी कैथरीन, उनके करैक्टर को शो करके जेन ऑस्टन हाई क्लास पर क्रिटिसिज्म करती है। क्रिटिसिज्म ऑन लॉ, उस वक्त के कानून पर भी तंज है, जैसे कि कोलिंस जो मिस्टर बेनेट का नेफ्यू है, कानूनी तौर पर वो हायर है पूरी स्टेट का, बेटियों को नहीं मिल रही जायदाद, भतीजे को जा रही है। तो लॉ पर भी स्टायर है 19th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी के लॉ पर। डार्सीज डिलेमा बिटवीन सोशल स्टेटस एंड लव, ये भी स्टायर है, आयरनी है, तंज है कि माशरे में मोहब्बत उसको प्रेफरेंस दूं कि अपने सोशल स्टेटस को बरकरार रखूं। मिस्टर डार्सी ये सोच रहा है। ये क्वेश्चन 2015 में यूओएस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आया, 2017 में पहले आया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। नोट्स में पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल इज प्रेजेंट ओवर देयर, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन 2, द ट्रेजेडी इन हार्डीज रिटर्न ऑफ द नेटिव इज आर्बिट्रेरी एंड एक्सीडेंटल। रिटर्न ऑफ द नेटिव में जो ट्रेजेडी हुई है, चाहे वो क्लाइम की ब्लाइंडनेस ट्रेजेडी है, चाहे वो यूस्टाशा जो कि एम्बिशियस वुमेन थी, गर्ल थी, उसकी सुसाइड या उसकी डेथ, वो ट्रेजेडी है। इनमें से कोई चीज़ भी अगर ट्रेजेडी है वो ये आर्बिट्रेरी है, ये खुद साख्ता है, ये जानबूझकर अपने ऊपर तारी की गई है, ये एक्सीडेंटल है, अचानक आने वाली है, इत्तफाकिया है, अननेसेसरी, ये गैर ज़रूरी किस्म की ट्रेजेडी है। करैक्टर अपने एंड को जो मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, उनसे जो कुछ भी हुआ है, जो ट्रेजिक हुआ है, अननेसेसरी है, अनकॉल्ड फॉर, गैर ज़रूरी है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री हैं? यस एग्री, आप एग्री हैं इस बात से। नावल वॉज रिजेक्टेड मैनी टाइम्स बाय क्रिटिक्स बिकॉज ऑफ इट्स आर्बिट्रेरी प्लॉट। क्रिटिक्स कहते थे प्लॉट आर्बिट्रेरी है। जब पेरिस में एक शख्स सेटल्ड है, क्लाइम वापस आता है, फिर यूस्टाशा जैसी लड़की को चुनता है, फिर फर्दर इवेंट्स जाते हैं, फिर क्या प्रोफेशन इख्तियार करता है, घर में रहता है, दिस ऑल प्लॉट, और इसमें और करैक्टर भी मौजूद हैं, ये सारा प्लॉट आर्बिट्रेरी लगता है। तमाम करैक्टर जानबूझकर वो इसमें पपेट की तरह हिलाकर आगे पीछे किए जा रहे हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है खुद साख्ता, जानबूझकर करना, खुद मुख्तार होना, अपने इख्तियार में होना। आर्बिट्रेरी अननेसेसरी डिसीजंस ऑफ करैक्टर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। करैक्टर्स के डिसीजंस वो भी आर्बिट्रेरी हैं, अननेसेसरी हैं। क्लाइम का रिटर्न ऑफ द नेटिव का वापस आना, यूस्टाशा का उससे शादी करना, फिर यूस्टाशा को उसको छोड़ना, ये सारे डिसीजंस हैं, अननेसेसरी हैं। आर्बिट्रेरी इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं, खुद साख्ता होते हैं, जैसे कि यूब्राइट की डेथ का हो जाना,
या कई करेक्टर्स की शादी नहीं हो रही, तो कई करेक्टर्स की अननेचुरल मैरिज हो जाती हैं, जैसे वेल्डीव की मैरिज, शादी वो जिसके साथ होती है, व्हाट्सएवर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आर्बिट्रेरी एम्स हैं, खुद साख्ता एम्स हैं। मैंने पेरिस की चमकती हुई ज़िंदगी जीनी है, मैंने यहाँ पर नेटिव वेराने के अंदर यहाँ रहकर स्कूल बनाना है, क्लाइम कहता है। आर्बिट्रेरी फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कोई जुआ हार जाता है, कभी किसी को सांप डस लेता है, तो ये आर्बिट्रेरी एक्सीडेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंट हैं, आते हैं। और फिर ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, कोई गैम्बलिंग कर रहा है तो वहाँ पर कोई और करैक्टर मौजूद है जो खबर जाकर देता है, जैसे कि ननसच, जॉनी ननसच, वो तकरीबन हर उस जगह पर मौजूद होता है जहाँ कुछ रूनुमा होने वाला होता है, तो आर्बिट्रेरी है समथिंग। तो लेस रियलिज्म है इसमें, लेस रियलिज्म। सब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 इन नोट्स पेज 76। पहले भी ये क्वेश्चन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2017-2013 यूओएस यूनिवर्सिटी अफसरगोदा में रेज हो चुका है। क्वेश्चन 3, critically examine how Dickens shows the classless formation of the new French Republic in A Tale of Two Cities। टेल ऑफ टू सिटीज़ नावल में डिकन्स दिखाता है जब एक नई क्लासलेस फॉर्मेशन, जब एक नई फ्रेंच रिपब्लिक गवर्नमेंट बनती है, यानी कि गरीब लोगों की, पीजेंट्स की, पिसे हुए तबके की, जब एक जो पिसा हुआ तबका कोई क्लास कंसीडर नहीं होता, जस्ट जब उस तबके की हुकूमत बनती है, गरीबों की जब हुकूमत बनती है, बिकम अनदर फॉर्म ऑफ क्लास वायलेंस, वो भी एक किस्म की क्लास वायलेंस बनकर सामने आती है, तबकाती जुल्म बनकर सामने आता है। यार सिंपल ये है, जब फ्यूडल क्लास थी, अमीर क्लास थी, वो जालिम थी, जब गरीब लोग ऊपर आए तो वो भी एक किस्म के जालिम बनकर उभरे। उन्होंने भी कम जुल्म नहीं किया, उन्होंने छोटे बच्चों को भी कत्ल कर दिया, छोटे बच्चों को। ऐसा क्यों हुआ, आप इसको प्रूव करें। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि फ्यूडल क्लास किस तरह जुल्म करती थी, फिर वो जो क्लास लेस थी, जिनका कोई पूछता भी नहीं था, पुअर पीजेंट्स, गरीब लोग थे, डिप्रेस्ड और ओप्रेस्ड लोग थे, जब वो लोग ऊपर आए तो वो भी एक किस्म का जालिम तबका बनकर सामने आया। उन्होंने फिर क्या क्या जुल्म किए। दिस न्यू फ्रेंच रिपब्लिक ऑफ पुअर पीजेंट्स डिड वायलेंस टू, इन्होंने भी वायलेंस किया, जुल्म किया। क्यों किया? बिकॉज मैन हैज़, ये नेचर, इंसान की नेचर, मैन हैज़ एबिलिटी टू हेट, इंसान नफरत करता है, ये एबिलिटी उसके अंदर है। रिवेंज लेता है इंसान, और वायलेंस जुल्म करता है। वायलेंस लीड्स टू वायलेंस, जुल्म की तरफ ले जाता है। और कोई तब्दीली नहीं है, ये पहले भी जुल्म होता था इंसान पर, अब भी जुल्म हो रहा है। पहले फ्यूडल क्लास जालिम थी, तो अब पुअर पीजेंट क्लास दरिंदों की तरह दंदना रही है। जोश दरिंदगी ऐसा है कि सोते तक नहीं है। इन नोट्स में क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर 101, 101। 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है यूओएस में, और 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले रेज किया जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लव एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। बताइए क्या अहमियत है मोहब्बत की। नावल है एडम बीट। एडम बीट में लव की अहमियत ये है, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, ये तब्दील करने वाला एक एलिमेंट है, ये एक ऐसी ताकत है जो इंसान में तब्दीली लाती है, इंसान में मैच्योरिटी लाती है। नावल में जो करैक्टर्स भी मोहब्बत करते हैं
वो मैच्योर होकर जेंटल, काइंड एंड एक्सेप्टिंग बन जाते हैं। एक्सेप्टिंग, हर चीज़ को तस्लीम करते हैं। डीना मोरिस को देखिए, वो मोहब्बत करने वाला करैक्टर है। हैटी से मोहब्बत लव करती है, वो जेंटल है, काइंड है, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करती है। एडम बीट सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वो मैच्योर होता है, वो मोहब्बत करता है, वो फेस करता है, बेयर करना सीखता है। वो जज्बाती होता है, गुस्सीला होता है, लेस हो जाता है, इजी हो जाता है। वो फिर भी हैटी को बचाने की कोशिश करता है। मिसेस पोजे ये पहले हैटी की हरकतों से परेशान होते हैं, लेकिन बाद में फिर जेंटल और मीक हो जाते हैं। आर्थर डोनीथॉर्न लवी है जो उसके अंदर है, उसको मजबूर करता है कि एंड पर वो वापस आए, हैटी को सेव करे। ये सारे करैक्टर ट्रांसफॉर्म हुए हैं इनटू बेटर करैक्टर बिकॉज ऑफ लव, मोहब्बत की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 2011 में यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और 2014 में भी आ चुका है पीयू में। नोट्स में ये क्वेश्चन मौजूद है, पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लोर द मेजर एंड माइनर फीमेल कैरेक्टर्स इन ट्रोलोप बारचेस्टर्स टावर्स। बारचेस्टर टावर में मेजर और माइनर फीमेल कैरेक्टर्स की डिटेल करनी है। 2013 में भी आया, 14 में भी आया, 16 में GCUF में, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन है। नोट्स में पेज नंबर 119 है, कैरेक्टर्स ही लिखने हैं, नो फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ far are the characters in Hardy's Return of the Native bound to the soil ज़मीन। रिटर्न ऑफ द नेटिव में किस तरह करेक्टर ज़मीन के साथ बंधे हुए हैं, बाउंड है, बंधे हुए हैं। और ये ज़मीन कौन सी ज़मीन? एगडन हीथ। ये एगडन हीथ जो सरजमीन है, शेप्ड बाय इट, करेक्टर्स इस एगडन हीथ के हाथों शेप्ड होते हैं। एगडन हीथ डिसाइड करती है कि किस करेक्टर ने फ्रांस जाना है, किसने वापस आना है, किसने निकलने की कोशिश करनी है और उसने मर जाना है, किसने जंगलात के अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। एगडन हीथ किसी को माफ़ नहीं करती। एगडन हीथ ब्लाइंड है। एगडन हीथ सब के साथ इक्वली मैयर्स करती है, जैसा कि शैकल टू इट इन इक्वल मैयर्स। और करेक्टर्स भी बराबरी पर, इक्वलिटी पर, सारे करेक्टर इसके अंदर बंधे हुए हैं, शैकल्ड हैं, केज्ड हैं। इसकी मर्जी के खिलाफ कोई करेक्टर बाहर नहीं जा सकता। किसकी मर्जी के खिलाफ? एगडन हीथ ज़मीन की मर्जी के खिलाफ। और बंदे तो शैकल कर देते, अब ज़मीन भी शैकल करती है। हाँ भाई, नावल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नावल पढ़ेंगे आप, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 10-10 पेजेस के, मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप पढ़ें, उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है, हर चीज़ उसमें मौजूद होती है। एगडन हीथ इज़ आल्सो सेंसिटिव है, हर चीज़ को फील करती है। जो उसके खिलाफ जाता है तो वो ये फील करती है। सेल्फिश है, ये कैरेक्टर्स को बाहर नहीं जाने देती। रिस्पॉन्सिव है, हर सवाल का जवाब देती है, हर दुख का जवाब देती है। इसके अंदर जो शख्स जिसको नुकसान पहुंचाता है, इसको छोड़ कर जाना चाहता है, तो ये रिस्पॉन्स में उसको डेथ देती है। इट शेप द कैरेक्टर्स, इट शैकल्ड द कैरेक्टर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी तफरीक नहीं है, ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड नेचर का सिंबल भी है एगडन हीथ। ये सरजमीन ऐसी है जो अंधी है, ये अच्छे को भी नुकसान पहुंचा देती है, बुरे को भी नुकसान पहुंचा देती है। अच्छे किसको? यूब्राइट, मिसेस यूब्राइट को नुकसान पहुंचाया, डेथ दी उसे। युस्टाशा जो बुरी कंसीडर की जाती है, उसे भी डेथ दी। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई तफरीक नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, नोट्स में पेज नंबर 74 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, रोल ऑफ एगडन हीथ। ये क्वेश्चन 2009 में, 13 में, 17 में, 15 में तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने रेज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, GC यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड दिस वन पंजाब यूनिवर्सिटी।
Question number 7. Write a critical note on any two of the following. First, stair in Barchester Towers. बारचेस्टर टावर्स में क्या स्टायर, क्या तंज, किस चीज़ को निशाना बनाया गया है, किस पर तंज किया गया है? करप्शन इन चर्च, अथॉरिटी को निशाना बनाया गया, एरोगेंस दिखाई गई है, पेल्फ एंड पावर, पैसा और ताकत, इसका नशा क्या होता है, इसकी ग्रीड क्या होती है, और अननेचुरल मैरिजेस, इस पर तंज किया गया है। नोट्स में पेज 128 क्वेश्चन नंबर 2 है। टू 2013 में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी। 2. अब्यूज ऑफ पावर इन टेल ऑफ टू सिटीज। जब ताकत आती है तो ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। गलत, पहले फ्यूडल्स के पास ताकत थी, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, फिर पुअर लोगों के पास ताकत है, उन्होंने भी गलत इस्तेमाल किया। नोट्स में पेज नंबर 104 104 क्वेश्चन नंबर 2, आई फॉर आई, आंख के बदले आंख। इसमें दिखाया गया, आपने बताना है क्रुएल्टी, जुल्म कैसे हुआ, क्लास स्ट्रगल क्या है, सोशल इनजस्टिस कैसे हो रहा था जब कोई भी पावर में होता, हंगर, भूख को दिखाया गया है, मर्डर्स, कत्ल दिखाए गए हैं। जब फ्यूडल्स ताकत में थे तो किस तरह बच्चों को रौंद देते, किस तरह लोगों को कत्ल कर देते, और जब गरीब लोग ताकत में आए तो लॉ गुलेटाइन, वो हेड कटर जो लगाया गया था, 40,000 लोगों के सर काट दिए गए थे, 40,000 लोगों के। तो जब पावर होती है तो फिर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। 3. सिंबलिज्म इन एडम बीट। जब मैंने नोट्स में ये क्वेश्चन बनाया था, लास्ट क्वेश्चन था, तो कामरान रिचर्ड ने कहा था, उसने कहा ओ छोड़ो जी, ये सर ने उन्हें बना देता है। लेकिन मुझे आज एहसास हुआ है कि ये क्वेश्चन पहले भी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2007 में आया था, तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्तीफ़ा आया है, तो मैंने ये फजूल नहीं बनाया था। पेज नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें गेट्स सिंबल हैं। एडम बीड में गेट्स, पासिंग थ्रू गेट्स, जब करैक्टर गेट के अंदर से गुजरते हैं तो उनके अंदर कोई चेंज होती है, उनके अंदर कोई मैच्योरिटी होती है। इस तरह फर्टाइल लूम शायर दिखाया गया है। लूम शायर दैट इज़ अ लैंड, ये एक सरजमीन, एक काउंटी, एक इलाका है, उसको जब फर्टाइल दिखाया गया है कि वहाँ पर लोगों के पास रोज़गार है और हर चीज़ की अबेंडेंस है, हर चीज़ बहतात में है, ग्रीन है। तो एक्चुअली लूम शायर इज़ द सिंबल ऑफ हैटी। हैटी की फर्टिलिटी को सिंबलाइज किया गया है। स्पिरिचुअली तो वो इतनी रिच नहीं थी, लेकिन फिज़िकली रिच थी, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो स्पिरिचुअली भी रिच थी, लेकिन लोग क्रिटिक नहीं मानते। जो स्पिरिचुअली रिच होता है तो इसी के अंदर सारे बटन ऑन होते हैं ना, उसके अंदर लस्ट भी होती है, उसके अंदर भूख भी होती है, ग्रीड भी, सेल्फिशनेस, तमाम चीज़ें होती हैं। वो जिसे आप कहते हैं स्पिरिचुअली रिच, वो होता है जिसके अंदर ग्रीड, सेल्फिशनेस ना हो, तो इसका मतलब है वो प्यूरिफाइड साउल होती है। बट मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। आपने ये लिखना है, लूम शायर इज़ अ सिंबल ऑफ द ब्यूटी ऑफ हैटी। हार्थ एंड होम, हार्थ किसे कहते हैं यार? बचपन में एक चूल्हा होता था, चूल्हे के साथ एक फाउंडेशन, चबूतरा बना दिया जाता, तमाम फैमिली के लोग उस चूल्हे के इर्द गिर्द बैठते, अम्मी ठक्का ठक रोटियाँ पकाती थी और सारे हम खा जाते, उतरते ही खा जाते, उसे हर्थ कहते हैं। वैसे चुलवी कहने ने उन्होंने, और भी कुछ कहते हैं मेरे ख्याल में। होम, ये किसी का सिंबल है इस नावल में, एडम बीड में, फैमिली लव का, यूनिटी का, डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने का सिंबल है। वाइट हैंड ऑफ आर्थर डोनिथॉन, आर्थर डोनिथॉन का वो जो चमकता हुआ हाथ था, सिंबल ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ लव एंड पैशन है, मोहब्बत का, जज्बात का सिंबल है ये। ड्रेसेस ऑफ करेक्टर्स, नेचर ऑफ करेक्टर्स शो करते हैं। जो ड्रेस पहना होता है उसके कलर्स जो होते हैं वो असल में करेक्टर की नेचर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। डॉग्स सिंबल होते हैं करेक्टर के टेम्परामेंट की, कि करेक्टर काइंड है कि नहीं है, किस मिजाज का है और उसकी नेचर क्या है। फर्दर डिटेल मौजूद है पेज नंबर 63 क्वेश्चन 8 मैंने बताया पहले।
लास्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बेनेट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा मुझे। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है, 2011, 13, 14, 16, 17 और GCUF, PU और UOS। This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Nice of you. Our academy, Bhutta Academy, Sabzazar, Orient Train Station, Main Multan Road. So nice of you.